जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इभाका के खास कार्यक्रम हमर बानी हमर गोठ में बहुत बहुत स्वागत है आप सबके। शुरुआत करबो एक कार्यक्रम के हेडलाइन के संग। बीजापुर में आईडी विस्फोट में 3 जवान घायल, तीनों घायल जवान लाया गया रायपुर। इलाज बर निजी अस्पताल में हो करेगी भर्ती। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बाढ़िस न्यायिक रिमांड 14 दिन पर आऊ बढ़ाएगी इस रिमांड। आबकारी घोटाला केस में जेल में बंद है कवासी लखमा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज नगरीय निकाय लेके जारी करी घोषणा पत्र। बीजेपी जारी कर चुके हैं अटल विश्वास पत्र। नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार कर ही आज सीएम विष्णुदेव साय रायगढ़ में पहले रोड शो कर ही और अपन सरकार की उपलब्धि गोलो गिनाई। तिरमिरी में IBC 24 के कार्यक्रम में हंगामा, आपस में भिड़ गए बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस प्रत्याशी विनय जायसवाल जमीन में लेट गिन, नेता प्रतिपक्ष बीजेपी ऊपर लगाई नारो। दुर्ग में आज सजही IBC 24 के मंच, सियासत दान और दिग्गज नेता मन रखी अपन बात। दुर्ग शहर के विकास ऊपर हो ही चर्चा। अंबिकापुर ले एक ठन बड़का अपडेट आप तक पहुंचा दन। ऑनलाइन सट्टा ऐप मामला में 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए ने। करोड़ों रुपया के सट्टा खिलाए के आरोप मन के ऊपर है। 10 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। करीब 40 करोड़ रुपया के अवैध सट्टा कारोबार के खुलासा हो रही। कोतवाली पुलिस का कार्रवाई करी। पुलिस बता दन सट्टा ऐप मामला में 5 आरोपी अब गिरफ्तार हो गए हैं। करोड़ रुपया के सट्टा खिलाए के आरोप मन के ऊपर रही। करीब 40 करोड़ रुपए की अवैध सट्टा कारोबार के खुलासा हो से। आओ अधिक जानकारी दी हमारे सहयोगी अभिषेक सोने। देखो, ये जिन मामला है वो 13 जनवरी के सामने आ रही थी, जिन पुलिस है और ऑनलाइन सट्टा के जिन खिलवैया हैं उन मतलब गिरफ्तार कर रही थे। जिनमें सुधीर गुप्ता नाम के जिन मुख्य आरोपी रही थे ओला पुलिस पकड़े रही थे। ये ऑनलाइन सट्टा में जब खुलासा करी पुलिस तब एहू पता चले रही थे कि एमे हवाला के जरिए भी पैसा देहल जात रही थे। तो बड़े मामला के खुलासा हो रही थे। पुलिस के कहना रही थे कि एकर जिन आंकड़ा है वो 100 करोड़ तक पहुंच सके थे, लेकिन अभी तक जिन आंकड़ा है वो 40 करोड़ रुपया के जिन सट्टा के कारोबार है उनका खुलासा हुए है। ये मामला में जिन 5 आरोपी हैं उमन अभी गिरफ्तार करे गए हैं। सौरभ यादव है, सोम गुप्ता है, साहिल गुप्ता है। इस तरीका ले करीब 5 आरोपी आओ एमन गिरफ्तार करे गए हैं। और खुलासा हुए है कि एमन तनख्वाह में काम करत रही और पैसा लेन देन के जिन कारोबार है ओला देखत रही। ऑनलाइन तरीका ले सट्टा होत रही से, जिसमें जो क्रिकेट मैच है ओकर ऊपर ये सट्टा लगाए जात रही से और जीत हार के खेल में ये पैसा के जिन आदान प्रदान है वो हर होत रही से। तो पुलिस के कहना है कि अभी आओ कोनो लोग एमा शामिल हो सकत है। काबर की जिन बैंक ट्रांजेक्शन हुए हैं उमा जिन बैंक के पासबुक मिले हैं उमा में कई सारे नाम है। तो पुलिस के कहना है कि मामला के आओ खुलासा हो सकता है, लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि ये मामला में 5 मुख्य जो आरोपी हैं उन मतलब गिरफ्तार करे गए हैं। ठीक है अभिषेक, शुक्रिया तमाम जानकारी पर। रायपुर में गांजा तस्करी करत 2 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार हो गए हैं। बिहार के 2 अंतरराज्यीय गांजा तस्कर मन ला गिरफ्तार करेगी से आरोपी मन के पास ले करीब 31 किलोग्राम गांजा जब्त करेगी से। जब्त गांजा की कीमत करीब 5.5 लाख रुपया बताए जाते। ANTF और क्राइम ब्रांच के संयुक्त कार्रवाई की नतीजा है कि बिहार के 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर ओडिशा ले दिल्ली ले जावत रहिन।
ये गांजा ला ओमन ला पुलिस अब गिरफ्तार करी से 31 किलो करीब गांजा एमन ले जब्त करे है पुलिस। तो गांजा तस्करी के ऊपर बड़ी कार्रवाई पुलिस करी से गांजा तस्कर 2 टन बिहार के मन रहीन ओडिशा ले दिल्ली गांजा लेके जात रहीन, खपाए के तैयारी रही दिल्ली में और एमन ला अब गिरफ्तार कर ली से पुलिस। ग्यारह फरवरी के छत्तीसगढ़ के जनता नगर सरकार बनाए पर वोट करे बर जाते। भारतीय जनता पार्टी हर सोमवार को अपना मैनिफेस्टो जारी कर दी से बीजेपी पूरा ताकत ले चुनाव प्रचार में जुटी से। एटीएम कांग्रेस पार्टी आज अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाला है। पीसीसी चीफ दीपक बैज मोर्चा संभाल लेने हैं, लेकिन यही बीच कांग्रेस पार्टी के जिन अंतर कला है और फिर सामने आगे सब्बों के नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर चरणदास महंत ओमन कही ने कि 2028 के विधानसभा चुनाव होमन टीएस सिंहदेव की अगुवाई में लड़बो। हालांकि बाद में अपन बयानों पर सफाई भी दिन कहीं कि ओमन के बयान ला तोड़ मरोड़ के पेश करे गए है। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव हमन लड़बो और फिर सफाई दे के बाद चरणदास महंत कहीं है। सुनो का कहीं पहले और बाद में का कहीं। हमेशा जो कुछ भी हुआ है सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। बयान चल रहा है कि टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। क्या टीएस सिंहदेव सीएम फेस होंगे? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मीडिया में बयान चल रहा होगा, आप लोगों ने चलाया होगा। अगर नगर निगम का चुनाव हम लोग जीतेंगे इनके नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना है, सामूहिक नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, तो उसमें तो टीएस सिंहदेव का भी फेस था, भूपेश बघेल का फेस था, चरणदास का फेस था, अध्यक्ष का फेस था। तो आप लोग किस तरह से उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं चुनावी सत्र? तो आखिर अंबिकापुर में ऐसा आपने क्या कह दिया कि अंबिकापुर उनका क्षेत्र है। अंबिकापुर में अंबिकापुर वालों को मैं उत्साहित नहीं करूंगा तो क्या उनको कहूं कि इनके नेतृत्व में हार गए इसलिए चुनाव नहीं लड़ाएंगे? अभी ही मामला ऊपर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू उमन की प्रतिक्रिया आई हैं। वो कहते हैं कि सारी बातें हाईकमान तय करते। अभी विधानसभा चुनाव में 4 साल के समय है, अभी ले एक जुड़ा कुछ भी कहना जल्दबाजी हो ही हाईकमान फैसला लेते और ओमन के ही मुताबिक काम होते। का कहे जरा सुने ओमन। ये सारी चीज़ें हाई कमान के द्वारा तय होती है और हाई कमान का जैसा आदेश होता है वैसा हम लोग काम करते हैं। इस विषय में भी किस परिप्रेक्ष्य में और कहाँ किस तरह से उन्होंने क्या बात कही है, तो बिना उस बात को पूरी तरह जानकारी लिए बिना कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। अगला खबर चिरमिरीली है। IBC 24 के कार्यक्रम शहर सरकार कौन दमदार ये कार्यक्रम चलत रही, लेकिन ये बीच में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आलमेरीज की कांग्रेस ले मेयर प्रत्याशी पूर्व विधायक विनय जायसवाल जमीन में लेट गिन। विनय की सुरक्षा कर्मी मनोमल्ला उठाई। कार्यक्रम के संचालन फिर शुरू हुई। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता मन आरोप लगाइन कि 2018 ले 2023 तक कांग्रेस के सरकार में सट्टा, शराब घोटाला, कोयला चोरी समेत अवैध काम के बोलबाला रहीस। एकर जवाब देत कांग्रेस कार्यकर्ता मन कहिन कि बीजेपी सट्टा खिलाए वाले और गांजा बेचे वाले ला टिकट देवत है। IBC 24 के संवाददाता हर व्यक्तिगत आरोप न लगाए की अपील करीन, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता काकरो नहीं सुने। धक्का मुक्की करने लगिन, हंगामा होगी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत कहिन कि पूर्व विधायक विनय जायसवाल के साथ जिन घटना हुई से ओकर जानकारी उमन नहीं है। सब ला चुनाव लड़े के अधिकार है, सब ला अपन बात रखैया के अधिकार है।
अब देखो विनय जायसवाल जिन पूर्व विधायक रही, हालांकि टिकट कट गए रही मन के, आरोप लगाइन कि खूब भ्रष्टाचार हुई से एवं के सरकार के दौरान शराब घोटाला हुई से, अवैध वसूली भी हुई से। ये जब आरोप लगिस तो अपील करिन विनय जायसवाल और कांग्रेस पार्टी के कि निजी आरोप न लगाओ, लेकिन जब नहीं सुनिन बीजेपी के कार्यकर्ता मन तो जमीन में लेट गिन। देखो विनय जायसवाल डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन विरोध के तरीका है जमीन में लेट गिन। हालांकि जन सुरक्षा कर्मी मन रही ओमन के ओमन उमल्ला उठाएंगे। कांग्रेस का ये सुनियोजित कार्यक्रम है। अभी मैं सुन रहा हूँ, जब मैं ऊपर मंच पर था तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही गलत बात है। ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। कोई किसी बात से नाराजगी व्यक्त करता है तो ये गलत बात। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव पर कांग्रेस अपना घोषणा पत्र आज जारी करी। पीसीसी चीफ दीपक बैज कहिन कि हमार घोषणा पत्र तैयार हो गए है, हम ना तो बीजेपी ले डरत हन और ना ही डरबो। कांग्रेस के घोषणा पत्र लेके डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसिन ने कही कि कांग्रेस एक फिर जनता ला धोखा दे के तैयारी करत है। 5 साल तक सत्ता में रहे के बाद भी अपन 36 वादा ला पूरा नहीं करन सकिन। अब कौन मुहले निकाय चुनाव पर जनता ले वादा करत हैं, कोई विकास के रोड मैप, कोई विजन नहीं है कांग्रेस करा। तो गंभीर आरोप अब डिप्टी सीएम अरुण साव कांग्रेस पार्टी ऊपर लगाइन हैं। कोई चेंजेस नहीं, जो हमारे घोषणा पत्र पहले से रेडी था और वो घोषणा पत्र आज भी रेडी है। और कल हम लोगों ने घोषणा पत्र का हम लोग लॉन्च पूरे प्रदेश स्तर में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से न कभी डरे, न डरे हैं, न कभी डरेंगे। अगर इस तरह का मानसिकता बनाए अगर रखें, मैं समझता हूँ उनकी भूल है। तरक्की से, बेहतरी से और जनहित से कभी कांग्रेस पार्टी का कोई नाता नहीं रहा है और इसलिए जनता भी उनसे दूर जा चुकी है। जनता की आंखों में धूल झोंकने की तैयारी वो करेंगे, पर जनता तैयार है उनके झूठ को नकारने के लिए और अटल विश्वास पत्र पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए। रायपुर ले एक बड़का अपडेट आप तक पहुंचा दें। नगरीय निकाय चुनाव में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रचार की शुरुआत करी। दोपहर 12:30 बजे कोरबा में आमसभा ला संबोधित करी और रायगढ़ में आज रोड शो करी। सत्तीगुड़ी चौक ले रोड शो शुरू हुई। जनता पर जन सरकार की उपलब्धि है 1 साल के, ओला जनता ला बताही। तो आज कोरबा में जनसभा है और रायगढ़ में रोड शो है। मुख्यमंत्री अब प्रचार में उतर गिन है। निकाय चुनाव रायगढ़ उमन के गृह क्षेत्र भी है और वहाँ अब रोड शो करके जनता ला बताही कि का 1 साल में काम करी ने उमन। अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी हो गए हैं। वो अशोक जुनेजा के जगह ले ही जो काल ही रिटायर हुए हैं। राज्य सरकार इस संबंध में आदेश जारी कर दे से नवनियुक्त डीजीपी अरुण देव गौतम टीएचक्यू पहुंच गए हैं। पुराना डीजीपी अशोक जुनेजा ले वो चार्ज ली ही। बता देना अपन ला कि अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ के 12वां डीजीपी हुई ही। एक बार फिर ले IBC 24 के खबर पर मुहर लगी से हमन तो कल ही बता दे रहे अपन ला अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी हो सकते हैं। मूलतः ओमन उत्तर प्रदेश के रहने वाला है, रहिया है उत्तर प्रदेश के। IPS अरुण देव गौतम 1992 बैच के अधिकारी हैं और अशोक जुनेजा के जगह अब अरुण देव गौतम नया डीजीपी बन के ली ही। बड़ा खास जिम्मेदारी ओमन के कंधा में अनुभव भी रही। पूरा प्रदेश में अलग अलग जगह ओमन काम भी कर चुकी हैं और नया डीजीपी के रूप में अरुण देव गौतम अब अशोक जुनेजा के जगह स्थान ली हैं। बलरामपुर जिला के राजपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत लाऊ में संचालित पहाड़ी कोरवा आश्रम में एक बच्चा की मौत हो गई। बच्चा के नाम अजीत कुमार रहीस, जो कि पहली कक्षा के छात्र रहीस। परिजन मन हॉस्टल अधीक्षक प्रबंधन ऊपर लापरवाही के आरोप लगाइन हैं। प्रशासन कहते कि मामले की जांच हुई। बताया जाता है कि शनिवार के छात्र की तबीयत खराब हो रही। ऐसा में हॉस्टल प्रबंधन इलाज नहीं कराइस। मृतक के 15 साल के बहन
ओला लेबर हॉस्टल आए रहीस और गोद में बैठा के अपन भाई ला लगभग 5 किलोमीटर पैदल लेके वो घर पहुंचिस और यहाँ बच्चा की हालत खराब हो गए। काबर ओला इलाज की जरूरत रहीस। घर वाला मन बेहद गरीब हैं, ओमन कैसे पैसा की व्यवस्था करीन, गाड़ी ला किराए में लेके बच्चा ला अस्पताल पहुँचिन, लेकिन वहाँ ओला फिर अंबिकापुर रेफ़र कर दिया गया। लेकिन जब अंबिकापुर ले जात रही लड़का ला तब रास्ता में वो बच्चा की मौत हो गया। छुआ के लहे गए गोदी में पाइकला ने वहाँ ले आश्रम ले तहाँ के 6-7 किलोमीटर पाए के लाने बगा ले तकर बाद घरे ले लाने 4 दिन तबले बच्चा वहाँ अलर सलर होए लागिस। वहाँ आश्रम वाला में नहीं ले जिन्हें अस्पताल के ला बिल्कुल लापरवाही है। भाई हॉस्टल अधीक्षक उनका जो टीचर्स हैं उनको बताना चाहिए था, उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, बुला के उनका इलाज कराना चाहिए था। अंबिकापुर जिला हॉस्पिटल पहुंचने के साथ ही उनका डेथ हो गया था। पहाड़ी कोरवा आश्रम के 6 साल के बच्चे की मौत हो गई है। प्राथमिक दृष्टि से ये पता चल रहा है कि उसकी जो 15 साल की बहन है वो उसे लगभग 5 से 6 किलोमीटर पैदल अपने गोदी में पाकर लेकर घर पहुंची थी। और इन सब चीज़ों के तथ्यों के आने के बाद भी अभी तक इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही कोई मीडिया के सामने आने को तैयार है। हाल देखने वाली बात होगी कि एक पहाड़ी कोरवा छात्र की तो मौत हो गई है, तो वहीं इस पूरे मामले में प्रशासन का क्या रुख होता है। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर। रायपुर के अभनपुर के कोलार गांव में एक महिला की हत्या के मामला में आखिरकार पुलिस सारे गुत्थी ला सुलझालिस। पुलिस आरोपी उत्तम साहूला ओडिशा के पुरी ले गिरफ्तार करीन है। पूछताछ में बताइस कि महिला के संग ओकर 3 साल ले प्रेम संबंध चलत रहिस। हाल ही में महिला से कहिस कि ओला संबंध नहीं रखना है ओकर संग, वो गुस्से में रहिस। आरोपी 28 जनवरी ला महिला ला अपन कमरा में बुलाइस मिले बर, और जब प्रेम संबंध जारी रखे के दबाव बनाइस, महिला इनकार कर दिस, तो गुस्सा में आरोपी हर महिला की हत्या कर दिस और वहाँ फरार हो गए। थाना अभनपुर अंतर्गत ग्राम कोलार पड़ता है। वहाँ पर 28 तारीख की घटना हुई थी, जिसमें 29 तारीख को ये पता चला कि कोलार ग्राम में निवासी जो है जिस मृतिका, वो अपने घर के पड़ोस में उसकी बॉडी मिली है। इस आधार पर तत्काल जो है पुलिस एक्शन में आई और इसमें जब आरोपी की पतासाजी की गई तो वो पता चला कि वो पुरी में छुपा हुआ है। इस आधार पर एक विशेष टीम भेजकर पुरी से उसे गिरफ्तार करके आया गया, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।